Hello bachcho, let's start this question. So this question says, in a discharge tube with 200-volt potential difference is applied, 6.25 into 10 to the power 18 electrons moves from cathode to anode, and 3.125 into 10 to the power 18 singly charged positive ions move from anode to cathode in 1 second. Then the power of the tube is। तो बेसिकली बच्चों ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न फिजिक्स का है और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का क्वेश्चन है। तो इसका जो हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट के ये कॉन्सेप्ट से है, ये आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से है। तो यहाँ पर हम कैथोड ट्यूब रे का भी यूज कर रहे हैं, या फिर डिस्चार्ज ट्यूब का भी यूज कर रहे हैं। तो हम कैथोड ट्यूब बोल सकते हैं, या फिर कैथोड रे ट्यूब मोर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है हम उसका यूज करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी पावर आपकी, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द ट्यूब। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपकी कैथोड रे ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब में आपका एक एनोड होता है और एक एंड होता है आपका कैथोड। यहाँ पर आपके दो एंड होते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो इसमें लिखा गया कि इन डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। इन दोनों एंड्स कैथोड और एनोड के बीच में आपने क्या पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड किया है। और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लिख सकते हैं वी अप्लाइड। जो आपको है उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आपको गिवन है। और इसमें लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो क्या कर रहे हैं, एनोड की तरफ आपका मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपका इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। और मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके Ne हैं, तो Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड। एंड 3.125 into 10⁻18 सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयंस मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और आपके कुछ पॉजिटिव आयंस हैं, कुछ आयंस हैं, वो आयंस क्या कर रहे हैं, आपके राइट साइड को मूव कर रहे हैं। सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयंस मतलब जो उनका चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज फ्लो किया है वो कितना चार्ज फ्लो किया, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजों का मोशन है, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और एक जो मोशन आ रहा है वो Ni स्टैंड फॉर आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो हम यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और क्या है, आयंस मूव कर रहे हैं। तो अब हम चार्ज निकालेंगे टोटल। तो क्या हो जाएगा, Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या है, आयंस। आयंस क्या हो जाएगा, Ni नंबर ऑफ आयंस कितने हो गया, आई हो गया। और जो आयंस का चार्ज है वो क्या है, सिंगली पॉजिटिव, क्या लिखा है, सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयंस। तो उनका चार्ज भी हम ई क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अब जो टोटल चार्ज आएगा, टोटल चार्ज आएगा आपका Ni प्लस Ne इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। तो आपका नंबर ऑफ आयंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3.125 इंटू 10⁻18 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको गिवन है 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर हमें चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम साइन को कंसीडर ना करें तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3.125 प्लस 6.25, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 9.375 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। और अगर हम 9.375 और 1.6 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आएगा आपका 15 और 10⁻18 इंटू 10⁻19। तो 18 से हम -19 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू 10⁻1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1.5। तो यह क्या आपका चार्ज है, तो इसको हम कूलम से डिनोट करेंगे। तो अब हमें दिया गया है कि इतने नंबर ऑफ एनोड टू कैथोड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का हमें कॉन्सेप्ट दिया है। तो हमें पता है कि जो टोटल करंट होता है, करंट क्या होता है आपका, Q/T करंट होता है आपका, कि किसी क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो किया है एट ए पर्टिकुलर टाइम, 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करा है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो टोटल चार्ज आपका कितना फ्लो किया है, इज इक्वल टू 1.5 कूलम, और कितने में, 1 सेकेंड में। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1.5
और कूलम पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एम्पियर लिख सकते हैं। तो जो आपका करंट है, करंट कितना आ गया आपका 1.5 एम्पियर आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में टोटल पावर ऑफ द ट्यूब पूछा है। तो हमें पता है कि पावर कितना होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डिवाइड बाई टाइम। पावर को हम वर्क डिवाइड बाई टाइम से डिनोट करते हैं। और पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है आपका V इंटू आई। तो V क्या होता है यहाँ पर, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों जो आपके एनोड और कैथोड हैं उनके एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनटू करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्वेश्चन में वो गिवन है 200 वोल्ट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा 200 वोल्ट इनटू जो आपका करंट गिवन है ये कितना है 1.5 एम्पियर। दोनों यूनिट्स ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपका 300 वोल्ट और एम्पियर आपका एसआई यूनिट्स में। तो जो पावर की बेसिक यूनिट है वो है आपकी एमकेएस यूनिट, वो आपकी 300 वोट। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपका 300 वॉट्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में आपको 300 वॉट्स गिवन है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका इसका 300 वॉट। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। So I hope you all understood it well, and thank you so much.